जय हिंद, नमस्कार। हमारे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूं आपका 10वां का ही मैथ है, जो आपका दो रैखिक समीकरण है, जो भारतीय वन बुक से है। जो एक्सरसाइज आपका जो है 2 का सी है और आपका पेज नंबर यहाँ पे आपको लिख दिए हैं A77 है, भारतीय वन बुक से। देखिए, जिसमें मैंने जो है 7वां का पहला जो मैंने बताया था, आज आपका 7वां का दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ। और सीरियल वाइज से जो भी मैथ बताता हूँ, मैं सीरियल वाइज से बता रहा हूँ, सीरियल वाइज से बनाता हूँ और बताता हूँ भी। और इसी तरह से आपको घर से भी देता हूँ बनाने के लिए। आप खुद बनाइए और मेरा जो है कमेंट में जो है जरूर करें। तो आपका जो है बनाइएगा, कमेंट करिएगा, तब जाकर जो आपको मैथ मजबूत होगा, नहीं तो आपका मैथ मजबूत नहीं होगा। छापने और नापने से नहीं होगा। इसीलिए जो मैंने कह देता हूँ कि अभी मैंने एक मैथ बताऊंगा आपका, ये चैप्टर से। क्या बताऊंगा? चैप्टर से मैंने बताऊंगा। चैप्टर से बनाने के बाद जब पूरी जो है वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा। क्या पता है आपको? पता नहीं है आपको। जो है इसी रगन से आपको दूंगा। घर से बनाने के लिए सिर्फ अंक चेंज रहेगा, बाकी सब वही रहेगी। चलिए, मैं आपको ज्यादा न देर करते हुए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। क्वेश्चन आपको जो है मैंने जो है बोर्ड पर लिख रहा हूँ, और आप जो है क्वेश्चन जो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करेंगे। चलिए, मैं आपको ज्यादा न देर करते हुए आपका जो है 7वां का दूसरा जो है आज मैंने बताने जा रहा हूँ। 7 नंबर का दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां का आपका दूसरा है। कह रहा है कि 10 और, देखेंगे बाबू, 10 और 100 के बीच बीच की कोई संख्या है। क्या बाबू? कोई संख्या है। अगर मान लीजिए जिसको राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो किताब आप खोल लीजिए, है ना। किताब, पेंसिल सब किताब उताब खोल लीजिए, वहां पे आप देख लीजिए। संख्या है वह वह अपने वह अपने अंकों वह अपने अंकों के योग योग की 8 गुनी है। कितने गुनी है? 8 गुनी है। कितने गुनी है? 8 गुनी है। यदि, हला नहीं करेंगे, यदि 8 गुनी है, यदि यदि उस उस संख्या उस संख्या में से 45 घटा दिया जाए, घटा दिया जाता है, चलो, घटा दिया जाता है, तो तो अंकों तो अंकों के स्थान अंकों के स्थान बदल बदल जाते हैं बदल जाते हैं। बताएं वह संख्या क्या है। बताएं वह बताएं वह संख्या क्या है। वह संख्या क्या है? ध्यान देना बाबू, ये आपका क्वेश्चन है। हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे इसको जो हम लोग करेंगे, हम लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगा। देखिए क्या करा, 10 और 100 के बीच कोई संख्या नहीं। 10 और 100 के बीच में कोई सा संख्या आने, मतलब मान लो कि आंसर आना चाहिए। जिसमें कह रहा वह अपने अंकों की योग की 8 गुनी है। वह अपने अंकों की योग की 8 गुनी है। यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों का स्थान बदल जाते हैं। यानी अभी मैंने जो है बताया था कि अंकों को बदलने, उलटने या पलटने की बात आए तो हम लोग इकाई दहाई से मान लेंगे। सबसे पहले इसको मान लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले इसको मान लेंगे। इसको सोल्व करें, देखेंगे। सबसे पहले इसको मान लीजिए। माना कि इकाई इकाई अंक बराबर x मान लीजिए। इकाई अंक बराबर x मान लीजिए और दहाई अंक बराबर मान लीजिए y। ऐसे कब मानेंगे पता है? इकाई दहाई कब मानेंगे? जब अंकों को पलटने उलटने की बात कह दिया तब। अगर अंकों को उलटने पलटने की बात ना कहे और कुछ भीन से कर दी, अति कर दे, तो उसको अलग रंग से जो है, उसको अलग ढंग से जो उसको जो है मैंने जो है कैलकुलेशन और उसका जो है माना मानी करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको कह रहा है अंकों को स्थान बदल जाते हैं, यानी बदलने की बात कह दिया तो आपको इस तरह से करेंगे। तो माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर क्या मानेंगे? नहीं, हला नहीं, दहाई अंक बराबर आपका हो जाएगा y। इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा।
इकाई और आपका हो गया दहाई। अब इसमें संख्या क्या बनेगा ये बताइए, संख्या क्या, मूल संख्या क्या बनेगा ये, दहाई मतलब 10 होता है तो 10 बाई और प्लस इकाई मतलब 1 यानी 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रथम स्थिति में आइए, प्रथम स्थिति में यानी शुरू में क्या करा, प्रश्न से आते हैं प्रथम स्थिति से, यानी शुरू में क्या बोला, प्रथम स्थिति में कह रहा है कि वह अपने अंकों के, मतलब अपना अंक क्या बन गया, 10 वाई प्लस 1 हो गया। कह रहा है अंकों का योग, अंकों का योग हम क्या अंक क्या माने थे, एक्स तो वाई माने थे, इसका योग क्या गुना है आपका, 8 गुना है तो 8 लिख दीजिए। 9 गुना कहेगा तो 9 से करेंगे, जे गुना कहेगा, फिर से समझिए, कह रहा है कि 10 और 100 के बीच कोई संख्या है, ठीक है, वह अपने अंकों के योग यानी अपने अंक जो है 10 वाई प्लस एक्स, इसका योग कर रहा था, ये जो अंक हम लोग माने थे ना एक्स प्लस वाई, इसका करा 8 गुना तो 8 गुना लिखेंगे, इसको आप जो है लिख लीजिए 10 वाई प्लस एक्स, इसको कैलकुलेशन गुना कर दीजिए, क्या जाएगा इसमें, गुना करो गुना करो गुना करो, 8x प्लस 8y, इसको इपटी लाएंगे 10 वाई प्लस एक्स प्लस इपटी माइनस में हो जाएगा 8x माइनस 8y बराबर आपका 0, जात के एक दाने कर लीजिए x x वाला, चलिए इसको कर लीजिए तो माइनस 7x, इसको घटाइए तो आपको हो जाएगा 10 में से ये तो प्लस 2y बराबर आपका 0 हो जाएगा। इसमें क्या करें, माइनस कॉमा ले लीजिए, और नहीं तो इसको ऐसा ही रहना है तो ऐसा ही रख सकते हैं, माइनस कॉमा भी लेके बना सकते हैं, और नहीं तो इसको ऐसे रखना है तो ऐसे भी रख सकते हैं। पहला समीकरण मान लीजिए, क्या मान लीजिए, ये पहला समीकरण, ठीक है। अब आइए दूसरी स्थिति में, क्या ये दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में समझना है, दूसरी स्थिति में क्या करा है, करा है पढ़िए, यानी दूसरी स्थिति मतलब आगे 8 गुनी से आगे, यानी करा यदि यदि उस संख्या में से, कौन संख्या, जो संख्या ये आया था ना ये वाला, इसका करा है 10 वाई प्लस एकरा में से करा कि 45 घटा दिया जाए, तो 45 घटा दीजिए, 45 घटा दीजिए। अब कहता है घटा दिया जाता है यानी माइनस में 45 हो गया, फिर से समझिए, फिर से समझिए, नहीं समझ में आ रहा, यदि उस संख्या में से, यानी संख्या क्या बना था 10 वाई प्लस एक्स बना था ना जी, तो 10 वाई प्लस एक्स जब बना, इसमें से कह रहा 45 घटा दिया जाए, यहाँ देख लीजिएगा बोर्ड पे 45 घटा दिया जाए, यहाँ पर हमको 45 माइनस कर दिए, जो घटाने की बात कर दिया तब, और जो हमें करा संख्या में से, जो संख्या क्या आता है 10 वाई प्लस एक्स में से 45 आपका कह रहा है घटाने के लिए, तो इसीलिए हमको 45 घटाए। अब कह रहा है अंकों का स्थान बदल जाते हैं, इसको बदल लीजिए, यानी 10x प्लस वाई है ना, तो हो जाएगा 10x प्लस वाई, इसको उल्टा कर दीजिए, 10 वाई प्लस एक्स है ना, इसको 10x प्लस वाई, यानी उल्टा कर दीजिए, 10 वाई एक्स है, इसको 10x प्लस वाई, इसको बस बनाइए, इसको कैलकुलेशन करिए। देखिए जगह नहीं रहने के कारण, थोड़ा जगह जो है थोड़ा स्पेस कम है, इसीलिए जो हमको यहाँ पर ऐसे ऐसे मोड़ मोड़ के लिखने पड़ रहा है, ताकि आप लोग समझ लीजिए। चलिए 4 को एक दाने या 4 को एक दाने कर दीजिए, चलिए इसको कर लीजिए 10 वाई प्लस एक्स, प्लस इपटी लाएंगे माइनस में 10x माइनस वाई बराबर आपको हो जाएगा, माइनस में ऊपर प्लस में कर दीजिए 45। अब इसको करेंगे, एक्स वाला को पहले कर लीजिए, चलिए एक्स वाला को प्लस में माइनस में घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस आपका 9x हो जाएगा, 10 में से वाई घटेगा तो प्लस में 9y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 45। इसको क्या करिए 9 कॉमा ले लीजिए तो क्या जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 45, 9 पचे 45, यानी 5 मतलब कटेगा ये माइनस एक्स प्लस वाई बराबर आपका हो गया ये 5, समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अब बताइए समीकरण 1 यहाँ पे आपका मिल गया, समीकरण 1 मिला ना यहाँ पर ही, और आपका समीकरण 2 यहाँ पर आ गया, तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, 1 और 2 को घटाने पर कैलकुलेशन कर देंगे, आपको हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ तक किसी का दिक्कत हो तो आप लोग कर सकते हैं, देखेंगे आपको कर रहे हैं यहाँ पर ही, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और 2 में घटाने पर कोई भी विधि से आप कर सकते हैं। अब बताइए आप लोग को जो पहले भी मैंने बताया था, बाकी आप लोग खुद का कैलकुलेशन करिए तब ना बाबू, तो झोलवट होते रह जाएगा। चलिए इसको करेंगे, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा ये। चलिए पहला समीकरण था, दूसरा समीकरण था, लुप्तीकरण विधि से बना दीजिए, वाई का एक छुपा ली, पहला दूसरा वाला पहला में गुना कर दीजिए,
और ये आपको ऊपर वाला नीचे गुना कर दीजिए, बस इसको गुना कर दो, अर्थात गुना कर लीजिए बारी बारी से, अर्थात गुना कर दो, यहाँ से गुना कर लीजिए। एक में इतना सो जाएगा -7x प्लस 2y बराबर, एक में 0 तो 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 से करिए तो -2x प्लस 2y बराबर 5 दूनी 10। आपको पता होगा जब बीच में हम जो है लुप्त किए हैं, अब बीच दोनों में चिन्ह सेम है तो चिन्ह चेंज किया जाता है, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, है नहीं कि प्लस माइनस, या आपको माइनस हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। 7 कितना हो जाएगा, ये घटाइए तो -5, 7 में से 2 जाएगा -5x बराबर -10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10, यानी इसलिए x बराबर आ गया 2, आंसर आ गया x बराबर 2। तो y बराबर मान निकालिए, x y का मान निकाल के यहाँ पर सेट कर लीजिए, हो गया, क्या दिक्कत है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। देखिए समीकरण 1 में 2 में कहाँ पर रखे बताइए, जो आसान पड़ा था उसमें रख दीजिएगा, आसान पड़ेगा। चलो समीकरण 2 में रख देते हैं, कोई जरूरी नहीं है समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 कौन है, ये आपका है -x प्लस y बराबर 5 हो गई, माइनस x और कितना है 2, तो 2 लिखिए, और प्लस y बराबर कितना हो गया 5। इसको क्या करिएगा, y कॉमन ले लीजिए, माइनस ऊपर प्लस में हो जाएगा तो 5 + 2 हो जाएगा ये, तो इसलिए y बराबर 5 और 2 7, यानी कहने को ये है x बराबर आपका 2 आया, y बराबर 7 आया, ठीक है। तो संख्या पर सेट कर लीजिए, इस पर संख्या पर सेट कर, देखिए जगह नहीं है, कहाँ पर करें, यहाँ पर कर दें, संख्या ना है जी, संख्या पर क्या है ये 10y प्लस x, 10 गुना y का मान 7 प्लस x का मान 2, 10 7 70 और 2 72, यानी यहाँ पर ही आपका आ गया 72, आपका आंसर हो जाएगा, क्या जगह ये 72 आपका आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ नहीं किया, हम लोग 1 और 2 को सेट किए हैं, और सेट करने के बाद इसको जो है कैलकुलेशन किया 1 समीकरण 2। देखिए थोड़ा सा वीडियो को रोक कर जो है अच्छा से जो देखिएगा, थोड़ा सा जगह नहीं रहने के कारण, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव है और पता है कि सब्जेक्टिव आपका 5 नंबर का रहती है, इसीलिए इसको जो है थोड़ा सा वीडियो को रोक लीजिए, और रोक कर जो है इसको आप लोग जो है इसको आप जो है कैलकुलेशन करिए। और इसी कारण से मैंने आपका जो है बता रहा हूँ, ये देखेंगे आपका सिर्फ अंक चेंज करेंगे, देखेंगे कर रहा है कुछ नहीं, के गुना ये जरूर दे, के गुना 8 गुना है, यहाँ पर आपको 7 गुना कर देते हैं। चलो यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 45 ना लिख के 54 कर देते हैं। चलिए अब खुद बनाइए इसको 7 लिख दिए, यहाँ पर बनाइएगा तब न समझेंगे, है इसी रगन से बनाइए तब आपका मैथ समझ में आएगा, नहीं तो आपको मैथ समझ में नहीं आएगा, नहीं तो आपको जो है किसी प्रकार का जो है मैथ नहीं आ सकता है। अभी मैंने जो इसी रगन से पहले बनाया और इसी रगन देखो अंक चेंज कर दिए हैं, यहाँ 8 गुनी था 7 गुनी लिखे, यहाँ पर 45 था, यहाँ पर 54 लिख दिए, बाकी सब उसी रगन से कैलकुलेशन होगी, सिर्फ अंक चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करेंगे, जो लाइक सब्सक्राइब करते हैं शेयर जरूर करेंगे। एक दूसरे जो है आपको ग्रुप में कोई भी अगर ग्रुप हो उनको पास शेयर जरूर करें। अगला वीडियो जो देखना न भूले, अगला वीडियो में फिर आपको जो इसी रगन से आपको लेकर आऊंगा फिर से, ठीक है। इसी रगन से अगला वीडियो देखना न भूले। जय हिंद, जय भारत।